ओवैसी जी असली में एक्चुअल बात यह है कि पूरे वर्ल्ड में अपने को मुस्लिम लीडर साबित करने की कोशिश में है और देश के जिन्ना बनने की कोशिश कर रहे हैं। मुसलमानों पे हमले हो रहे हैं या जिस तरह के, तो सोशल मीडिया पे एक ट्रेंड सा चल गया है कि उन्होंने कुछ गलत तो नहीं कहा। पार्लियामेंट में शपथ लेने के बाद तो तुरंत आपने जय फिलिस्तीन का नारा दिया और भी साबित करता है कि आपका पूरा का पूरा निष्ठा समर्पण फिलिस्तीन के प्रति है। कई सांसद ऐसे भी थे जिन्होंने जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, और बरेली के एक सांसद ने जो जय हिंदू राष्ट्र भी बोला। नई संसद में नया संग्राम शुरू हो गया है। असदुद्दीन ओवैसी ने पार्लियामेंट में शपथ ग्रहण के बाद जय फिलिस्तीन का नारा दिया। नमस्कार, इंडिया टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपक प्रजापत। आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट से सीनियर एडवोकेट हरिशंकर जैन जी। हरिशंकर जी, आपने असदुद्दीन ओवैसी की जो कंप्लेंट है वो राष्ट्रपति जी को की है। राष्ट्रपति को कंप्लेंट की है तो उसमें वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है या फिर अनपार्लियामेंट्री है? देखिए, कल एक ऐसी घटना हुई जो भारतीय इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि किसी विदेशी देश के बारे में या विदेश के बारे में उसके जय करके जय नारा लगाया गया। बहुत सोचनीय प्रश्न है और बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आखिर देश में रहने वाला कोई व्यक्ति दूसरे देश के प्रति अपनी संलिप्तता, अपना समर्पण और समर्थन कैसे शो कर सकता है। संविधान के अनुच्छेद 102 में साफ साफ लिखा हुआ है कि यदि कोई व्यक्ति किसी बाहरी स्टेट के एलिजियंस में, एडियरेंस में या एक्नॉलेजमेंट में है तो वो अयोग्य है देश का किसी भी प्रकार का पोस्ट होल्ड करने के लिए, यानी पार्लियामेंट में मेंबर। और इसीलिए बनाया गया है कि जब इस देश में कोई पोस्ट होल्ड करने जा रहे हैं तो विदेश में किसी प्रकार की आपकी संलिप्तता नहीं होनी चाहिए। इसलिए कि हो सकता है कि आगे चलकर पता नहीं, भगवान जाने, इस देश का या किसी भी देश से आगे चल के कैसा संबंध रहता है। तो आपको केवल और केवल भारत के प्रति समर्पित रहना है, निष्ठा रहनी है, और किसी अन्य देश के प्रति आप निष्ठा नहीं रहनी है। और अगर साबित हो जाता है कि आपकी निष्ठा किसी दूसरे राष्ट्र के प्रति है तो आप किसी भी संवैधानिक पद को होल्ड करने के लिए अयोग्य हैं। और अनुच्छेद 102 में साफ साफ प्राविधान है। और जय फिलिस्तीन का नारा इस बात को साबित करता है कि इसके पीछे एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल साजिश है और ये साबित करने की कोशिश की गई है कि पार्लियामेंट का प्लेटफॉर्म हम विश्व के उस चीज़ों के लिए उपयोग कर सकते हैं जो कि देश के हितों के विरुद्ध हो सकता है। और ये आपने उस जगह पर बात की बात छोड़ दीजिए, पार्लियामेंट में शपथ लेने के बाद तो तुरंत आपने जय फिलिस्तीन का नारा दिया और भी साबित करता है कि आपका पूरा का पूरा निष्ठा समर्पण फिलिस्तीन के प्रति है। और ये कृत्य उनको डिस्क्वालीफाई करता है, अयोग्य बनाता है। इसलिए इन बातों को ध्यान में रखकर और इन सारी बातों को लिखते हुए मैंने राष्ट्रपति महोदया को कल शाम को एक प्रत्यावेदन दिया है, कंप्लेंट दी है और उनसे प्रार्थना की है कि अनुच्छेद 103 के तहत इलेक्शन कमीशन से रिपोर्ट मंगाकर और इस पर फैसला लिया जाए। देखिए, आर्टिकल जो 102 है उसमें हम आपसे समझना चाहेंगे कि 102 जो है वो राष्ट्रपति के पास विशेष अधिकार है या फिर ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकता है, इस तरह का कुछ प्रावधान है इसमें? नहीं, कोई ना विशेष अधिकार है, ये संवैधानिक अधिकार है और संवैधानिक अधिकार राष्ट्रपति जी का है, उसको कोई नहीं ले सकता। इसमें सुप्रीम कोर्ट का दखल बीच में नहीं आता, तो राष्ट्रपति महोदय का निर्णय ही फाइनल है। ठीक है, वो निर्णय में भी चैलेंज सुप्रीम कोर्ट, दैट इज अनदर इशू। एट प्रेजेंट इनिशियली जो हमको देना है प्रत्यावेदन या कंप्लेंट देनी है वो राष्ट्रपति महोदय को देनी है और राष्ट्रपति महोदय इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट पाने के बाद जो निर्णय लेते हैं वो फाइनल है। तो आपको अभी तक राष्ट्रपति भवन से कोई बुलावा आया हो कि अब इस दिन बात होगी या किस दिन, कुछ ऐसा कुछ अगर अपडेट आया हो? देखिए, मैंने कल शाम को दी है, अभी 24 घंटे में नहीं हुए हैं, तो उनकी फाइल बनती है, तो टाइम लगता है, कितनी लग जाएगा। परंतु मैं ये बतलाना चाहता हूँ कि जो ये ट्रेंड है और एक वर्ग का यहाँ ट्रेंड है और कि हम देश को कमज़ोर करें, वो बहुत गलत है। ओवैसी जी असली में एक्चुअल बात यह है कि पूरे वर्ल्ड में अपने को मुस्लिम लीडर साबित करने की कोशिश में है और देश के जिन्ना बनने की कोशिश कर रहे हैं। और ये प्रवृत्ति को हम लोग दबा के रहेंगे और ये जो एक देश में नई प्रवृत्ति चल रही है, विघटनकारी तत्व चल रहे हैं, उनको इस देश की जनता सहन करने नहीं जा रही है और हम इससे निपट गए।
देखिए ओवैसी साहब के जो समर्थक हैं उन्होंने ये भी कहा, खुद ओवैसी साहब ने भी ये बयान संसद में ये निकलने के बाद ये कहा कि इसमें कुछ भी असंवैधानिक नहीं है। तो सोशल मीडिया पे एक ट्रेंड सा चल गया है कि उन्होंने कुछ गलत तो नहीं कहा। देखिए, हर अपराध करने वाला आदमी अपने को सही कहता है, और वो फ़िलिस्तीन के फेवर में है, इजराइल के फेवर में है। अगर फ़िलिस्तीन के फेवर में है तो देश का बहुत बड़ा वर्ग आज इजराइल के साथ खड़ा हुआ है। ऐसा नहीं कि खाली फ़िलिस्तीन के पक्ष में चल रहा है। तो इस तरह से होगा तो दूसरे देश को लेकर यहाँ आपस में बात शुरू हो जाएगी, और इस देश को हम फ़िलिस्तीन वर्सेस इजराइल का बैकग्राउंड या कहते हैं लड़ाई स्थल, बैटल स्थल नहीं बनने देना चाहते। हम नहीं चाहते कि हमास और मोसाद की लड़ाई यहाँ पर आगे, और देश की संप्रभुता, देश की सुरक्षा के लिए आवश्यक है किस तरह की बातें न की जाए। देखिए ओवैसी साहब खुद एक बैरिस्टर हैं, तो उन्होंने अगर कुछ कहा है तो उनके दिमाग में भी बहुत सारी चीज़ें चल रही होंगी कि मैंने इस तरह का बयान दिया है तो उसके बाद ये चीज़ें हो सकती हैं। तो अगर वो कुछ कह रहे हैं तो उसके कुछ मायने तो निकाले जा सकते हैं। देखिए, जब आदमी की महत्वाकांक्षा बहुत बढ़ जाती है, जैसा मैंने अभी आपसे कहा कि वो विश्व के मुस्लिम लीडर बनना चाहते हैं, तो उसके लिए बैरिस्ट्री या पढ़ाई क्या करेगी, उसके लिए कुछ भी कुर्बान कर देगा, क्योंकि उनकी इच्छा देश में एक विघटनकारी तत्व पैदा करने की है, और वो चाहते हैं कि मुस्लिम फोबिया पूरे देश में भर दिया जाए, और फ़िलिस्तीन और जितने भी मुस्लिम कंट्री हैं उनका देश में प्रभाव रहे, इसलिए उन्होंने किया है। और ये जो है बिल्कुल साफ साफ है कि उनकी निष्ठा दूसरे देश के प्रति है, और इसलिए और भी ज़रूरी है कि इस पर निर्णय लिया जाए और इस तरह की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाएं। आखिरी सवाल मेरा आपसे बस इतना रहेगा कि संसद में जैसे ओवैसी साहब ने जो बयान किया, जो शपथ ग्रहण में उनके बाद उन्होंने जो बोला, उसके बाद कई सांसद ऐसे भी थे जिन्होंने जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, और बरेली के एक सांसद ने जो जय हिंदू राष्ट्र भी बोला, तो ये भी असंवैधानिक है। देखिए, ओवैसी ने जय तेलंगाना बोला, कोई ऑब्जेक्शन नहीं। उन्हें अल्लाह अकबर बोला, कोई ऑब्जेक्शन नहीं। वो एक अलग नहीं बोलना चाहिए था, पर असंवैधानिक के रूप में हमने उसको चैलेंज नहीं किया है, उसके बारे में कोई बात की है। जय श्री कृष्णा कहना, जय श्री राम बोलना, हिंदू राष्ट्र बोलना, ये नहीं साबित करता कि आप दूसरे देश के प्रति आपकी निष्ठा है। यहाँ तो क्वेश्चन है कि आपकी इस भारत देश के प्रति ही निष्ठा कम है, या कोई प्रश्न चिन्ह लग गया है। और 102 से पूरा कवर है, और ये जो ओवैसी साहब बराबर थ्रू आउट विघटनकारी तत्व पैदा कर रहे हैं, और देश में एक जिन्नाबाद जो ला रहे हैं, और उनकी पूरी सारी तकरीर जितनी हुई है पिछले दिनों, बैकग्राउंड अगर देख लीजिए तो उन्होंने सारी बातें ऐसी की हैं जिस देश में उन्माद फैले। तो हम इन सब प्रवृत्ति को रोकना चाहते हैं, और मुझे उम्मीद है कि इसमें न्याय मिलेगा, और हमको नहीं, पूरे देश को जनता होना चाहिए, व्यक्तिगत कुछ नहीं है। इस बात है इस देश में जो सार्वभौमता और देश की संविधान और देश की प्रभुता के खिलाफ, संप्रभुता के खिलाफ जो कार्य हो रहा है उसको रोकना चाहिए। तो हिंदू राष्ट्र जिस तरह से जय हिंदू राष्ट्र का नारा दे गया, तो वो किसी तरह से असंवैधानिक, या कोई और वकील या मान लीजिए ओवैसी साहब खुद उसको चैलेंज करने के लिए उतरे तो नहीं, वेलकम है, चैलेंज करें, वो तो उनका संविधान है, वो क्या बताएंगे। उनका संविधान चैलेंज कर रखा है, उनका संविधान में लिखा हुआ है, सब केवल मुस्लिम फेवर की बात लिखी है। खुद आज प्राउड कर मुस्लिम फेवर की बात करते हैं। अगर वो अल्लाह ऊपर का नारा लगावे वहाँ पर बहुत अच्छी बात है। अगर भारत के प्रधानमंत्री पूजा करे तो गलत चीज़ है। तो दो तरफा बातें मैं उनमें नहीं पढ़ना चाहता। इस समय का केवल विषय हमारा यह है कि जो दूसरे देश के प्रति जिसने निष्ठा व्यक्त की है किसी भी रूप में, वो निष्ठा असंवैधानिक है और उसको अयोग्य बनाती है इस देश का लोकसभा का सदस्य।